जब भी हम परमाणु बिजली घर या न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में डेंजर, रेडिएशन और बड़े बड़े कूलिंग टावर्स की इमेज आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक परमाणु केंद्र लाखों घरों तक बिजली कैसे पहुंचाता है? और सबसे बड़ी बात, बिना कोयला जलाए इतनी ज्यादा एनर्जी आखिर आती कहां से है? असल में न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया की सबसे पावरफुल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज में से एक है, जहां बहुत छोटे से फ्यूल से इतनी एनर्जी बनाई जाती है कि पूरे शहर को बिजली दी जा सकती है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। परमाणु केंद्र का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी रिएक्टर के अंदर यूरेनियम नाम का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसके एटम्स को जब स्प्लिट किया जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में हीट एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो रिएक्टर के अंदर यूरेनियम एटम्स को तोड़ा जाता है और जब ये एटम्स टूटते हैं तो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि पानी तुरंत हीट होने लगता है। लेकिन रिएक्टर के अंदर ये प्रोसेस कंट्रोल में कैसे रहता है? इसके लिए कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये रॉड्स स्पेशल मटेरियल से बनी होती हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर रिएक्शन ज्यादा तेज होने लगे तो कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर के अंदर और नीचे कर दिया जाता है, जिससे रिएक्शन स्लो हो जाती है। और अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो रॉड्स को थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है। यानी पूरा रिएक्टर एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर काम करता है। अब रिएक्टर के अंदर पैदा हुई हीट को सीधे बिजली में कन्वर्ट नहीं किया जाता। सबसे पहले इस हीट से पानी को गर्म किया जाता है। ये पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि हाई प्रेशर स्टीम यानी भाप बन जाती है। फिर यही स्टीम बहुत तेज स्पीड से टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन एक जायंट फैन जैसा होता है जो जनरेटर से जुड़ा रहता है। जैसे ही टरबाइन घूमता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर देता है। यही इलेक्ट्रिसिटी बाद में ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए हमारे घरों तक पहुंचती है। अब सवाल आता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में बड़े बड़े कूलिंग टावर्स क्यों होते हैं? असल में टरबाइन को घुमाने के बाद स्टीम को वापस पानी में बदलना जरूरी होता है ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इसी काम के लिए कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। कूलिंग टावर्स एक्सेस हीट को बाहर निकालते हैं और स्टीम को फिर से पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो सफेद धुआं टावर्स से निकलता दिखाई देता है वो असल में स्मोक नहीं बल्कि वाटर वेपर होता है। लेकिन इतने डेंजरस सिस्टम को सेफ कैसे रखा जाता है? यही न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी ताकत है। रिएक्टर के चारों तरफ कई लेयर्स की सुरक्षा होती हैं। सबसे अंदर थिक स्टील कंटेनर होता है, उसके बाहर कंक्रीट शील्ड होती है और पूरा रिएक्टर स्पेशली डिजाइन्ड बिल्डिंग के अंदर रखा जाता है ताकि रेडिएशन बाहर ना जा सके। इसके अलावा हजारों सेंसर्स हर सेकंड टेम्परेचर, प्रेशर और रेडिएशन लेवल को मॉनिटर करते रहते हैं। अगर सिस्टम में थोड़ा भी खतरा महसूस हो तो ऑटोमेटिक शटडाउन प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, न्यूक्लियर एनर्जी इतनी पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि यूरेनियम में एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक छोटा सा यूरेनियम पैलेट उतनी एनर्जी दे सकता है जितनी कई टन कोल से मिलती है। यही वजह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत कम फ्यूल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। और सबसे खास बात, इसमें कोल प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम निकलती है। लेकिन अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो रिएक्टर ओवरहीट हो सकता है। इसी सिचुएशन को न्यूक्लियर मेल्टडाउन कहा जाता है, जो बेहद डेंजरस हो सकती है। इसलिए न्यूक्लियर प्लांट्स में मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स लगाए जाते हैं ताकि किसी भी हालत में कूलिंग बंद ना हो। तो कुल मिलाकर परमाणु बिजली घर सिर्फ बिजली बनाने की जगह नहीं है, बल्कि ये साइंस, फिजिक्स और इंजीनियरिंग का एक इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन है, जहां एटम्स को कंट्रोल करके पूरे शहरों को पावर दी जाती है। अगली बार जब आप रात में अपने घर की लाइट्स जलती देखें तो याद रखिए, हो सकता है उस बिजली के पीछे किसी परमाणु केंद्र की हिडन एनर्जी काम कर रही हो।